सुप्रभात। थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के हिंदी विषय के पाठ 1 जो कि कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, इसका अध्ययन करेंगे। यह कविता है, इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के 4 कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो आज हम सुमित्रानंदन पंत की रचना को पढ़ते हैं। तो उनकी कविता का उद्देश्य है कि एक माँ के लिए बच्चा जो है, बच्चे के मन में एक माँ ईश्वर का स्वरूप होती है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता की रचना की है। तो आइए हम इसका रसास्वादन करें। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे नहीं साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ कर सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्चों, इस कविता के शब्दार्थ को पहले हम अध्ययन करते हैं। इसमें अंचल, अंचल का मतलब होता है आंचल, साड़ी का पल्लू। मात, माता। गात, गात का अर्थ है शरीर। निर्भय मतलब निडर, बिना डरे। कर का अर्थ है हाथ। सज्जित मतलब सजा संवार कर। उसके बाद निष्प्रिय, निष्प्रिय मतलब बिना ईर्ष्या के। चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उगना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस कविता का अर्थ हम लोग समझते हैं। चलिए। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। एक बच्ची अपने बचपन को याद करते हुए इस भावना को व्यक्त कर रही है। सुमित्रानंदन पंत एक बच्ची के हृदय से यह बात कहना चाहते हैं कि वह बच्ची चाहती है, बड़ी होने के बावजूद भी वो कह रही है कि ऐ माँ, मुझे अपना स्नेह प्रदान करते रहो। अभी भी उसकी इच्छा याद जब आती है तो बोलती है कि माँ, मेरी इच्छा है कि अभी भी मैं तुम्हारे सामने छोटी ही रहूं, तेरी अंचल को पकड़कर, अंचल यानी आंचल को पकड़कर मैं हमेशा तेरे साथ रहूं और तुम्हारा हाथ मुझसे न छूटे। फिर कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। माँ, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा बनाया, फिर तुम मेरे पीछे चलती हो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब बड़े हो जाने के बाद तुम मेरा हाथ पकड़कर
अब पहले जैसे मेरे साथ नहीं चलती। फिर वो क्या बचपन की यादें हैं उसको व्यक्त करते हुए वह बच्ची कह रही है कि माँ अपने कर से खिला धुलामुख, धूल पोंछ कर सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कह रही है कि ऐ माँ अब तुम पहले जैसी नहीं, अब तुम मेरा जैसे बचपन में मुझे अपने हाथ से, कर मतलब हाथ होता है, हाथ से भोजन खिला करके उसके बाद मेरा मुंह धो करके फिर धूल मिट्टी को साफ करके मुझे जिस तरह से सजाती संवारती थी, अब वो ऐसा नहीं करती हो। फिर खिलौने देती थी और परियों की कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए बड़ी होना क्या है मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा तुम्हारा स्नेह अब मुझे नहीं मिल रहा है ना। तो वह बच्ची अपने माँ का स्नेह खोना नहीं चाहती। फिर वो कह रही है तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। बचपन को याद करते हुए वो कह रही है, यह बच्ची कहना चाहती है कि मैं ऐसी बड़ी न हूं, मैं ऐसी बड़ा होना मैं नहीं चाहती, बड़ी होना नहीं चाहती जिससे कि तुम्हारा स्नेह मुझसे छिन जाए। तेरे अंचल की छाया में, माँ तेरे आंचल की छाया में मैं चाहती हूं कि अभी भी निष्प्रिय निर्भय, निष्प्रिय का अर्थ है बिना ईर्ष्या के, बिना दाह के, मैं निर्भय मतलब बिना डरे, निर्भय निडर, मैं बिना ईर्ष्या के बिना डरे मैं तुम्हारे आंचल की छाया में रहूं और कहूं कि ऐ माँ तुम मुझे उगते हुए चांद को दिखा दो। तो यह कविता हुई। तो बच्चों आप इस कविता को याद करें और अगले वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तो इसके शब्दार्थ और कविता को याद करें, ठीक है। धन्यवाद।